हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे मैं आज आप सबके साथ जुड़ा हूं। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एग्जाम में पहले किसे अटेम्प्ट करें, पेपर 1 या पेपर 2। ओके, तो जैसे बहुत ही नजदीक में है हमारे एग्जाम, तो एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है और एक महीने के बाद हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। February 21 से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? पेपर 1 से पहले स्टार्ट करना चाहिए या पेपर 2 से पहले स्टार्ट करना चाहिए? तो देखो, जो भी पहले इस एग्जाम को दे चुके हैं उनको तो कुछ डिफिकल्टीज नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमारा एग्जाम होता है ना, इसमें आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन मोड में होता है। तो मान लो आप पेपर 1 एग्जाम दे रहे हो, तो पेपर 1 से आप पेपर 2 की तरफ भी स्विच कर सकते हो। मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 2 क्वेश्चन, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया जो कि आपको नहीं आ रहा है पेपर 1 में, तो आप उसको पेपर 2 में भी जा सकते हो। फिर पेपर 2 में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर मान लो इनकेस आपको पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नहीं आया, आपको पेपर 1 सॉल्व करना है, तो तो पेपर 1 में भी आप जा सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आप सभी के लिए है। तो अटेम्प्ट किसे किया जाए? देखो, सबसे मैं बोलूंगा कि जो यूनिट, मतलब जो टॉपिक पेपर 1 या फिर पेपर 2 जो आपको इजी लगता है, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि यस, यहां से मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, उसे पहले स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि पेपर 1 मेरा बहुत स्ट्रांग है, मैं पेपर 1 को जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो पेपर 1 से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पेपर 2 बहुत अच्छे से कर सकता हूं, तो पेपर 2 से स्टार्ट करो। क्यों ये मैं बता रहा हूं? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो टाइम प्रेशर रहेगा। ओके, जो घड़ी रहता है, जो क्लॉक रहता है, जो बार बार आंख उसके तरफ जाते रहेगा, नजर उसकी तरफ जाते रहेगी, तो क्या होगा ना, उससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो अगर मान लो इनकेस आपने कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यस, कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं या फिर कर पा रही हूं। तो उससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया ना आपके अंदर कि यस, मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटेलिटी, कि आपका मेंटेलिटी क्या है, आपको किससे स्टार्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेपर 1 से ही स्टार्ट करना है या फिर पेपर 2 से स्टार्ट करना है। हाँ, अगर आप सेट एग्जाम दे रहे हो, तो आपको वहां पे, क्योंकि वहां पे पेन पेपर मोड में होता है, तो कोई सेट एग्जाम में क्या होता है ना, पहले पेपर 1 एग्जाम देना पड़ता है, पेपर 1 एग्जाम देने के बाद ही जाके आप पेपर 2 दे सकते हो। या फिर कोई एग्जाम में, कोई सेट एग्जाम में, जैसे आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम हो गया, तो वहां पे ना आपको एक ही बुकलेट में, एक ही सेट में पूरे के पूरे पेपर 1 भी होंगे, पेपर 2 भी होते हैं, तो वहां पे भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ओके, तो कोई सेट एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, कोई सेट एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। बट अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये तो आपके पास गारंटी है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी भी कोई भी टाइम में आप स्विच कर सकते हो, और वहां पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, आप वहां पे चेक भी कर सकते हो कि मैंने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व अभी तक नहीं किया है, तो उसे भी आप देख सकते हो। ओके, तो बहुत ही बढ़िया है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इससे ये स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है कि मुझे पेपर 1 पहले खत्म करना है, मेरे पास समय कम है, तो पेपर 1 जल्दी से जल्दी खत्म कर देता हूं, फिर पेपर 2 की तरफ जाऊंगा। नहीं, आप पेपर 2 में मान लो 10 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको मूड कर रहा है पेपर 1 में जाने के लिए, आप पेपर 1 में जा सकते हो। पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप पेपर 2 में भी जा सकते हो। और एक चीज याद रखिए, हमेशा ना वो डीआई को स्टार्टिंग में देते हैं, डीआई को वो स्टार्टिंग में दे देते हैं, या फिर पैसेज को स्टार्टिंग में दे दिए होंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो टाइम वेस्ट करवाना चाहते हैं। तो अगर आप एक बार पैसेज पढ़ना या फिर डीआई को पढ़ना, अगर डीआई और पैसेज आपको इजी लग रहे हैं तो उसे सॉल्व करना फटाफट, नहीं तो बिल्कुल भी उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो पहला इंप्रेशन गिर गया मतलब वही इंप्रेशन रह जाएगा। उसी तरह अगर स्टार्टिंग में ही आप डर जाते हो, स्टार्टिंग में ही अगर आप घबरा जा रहे हो क्वेश्चन को देख के, तो आपका वो सीडो इफेक्ट देखने को मिलेगा, डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वही डर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस में चले जाएंगे और इजी क्वेश्चन आते साथ भी आप रॉन्ग कर दोगे। और एक चीज हमेशा मार्क करना मेरा वर्ड को,
कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम कभी वेस्ट मत करना, एक बार में पढ़ना, अगर समझ आ रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिल्कुल भी ईगो के ऊपर लेना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। पहला वही मंत्र है, इजी से स्टार्ट करना है, फिर मॉडरेट की तरफ जाना है, फिर डिफिकल्ट की तरफ जाना है। तो जितने भी इजी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो आइदर पेपर 1 में हो या फिर पेपर 2 में है, उसको सॉल्व कर लेना है पहले, फिर दोबारा आना मॉडरेट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो आपके ब्रेन के साथ खेलेंगे। वो क्या करते हैं पता है, इजी क्वेश्चन लास्ट की तरफ दे देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं पता ना, एक क्वेश्चन के ऊपर ईगो में ले लेते हैं, एक क्वेश्चन को जब तक वो सॉल्व नहीं करते आगे नहीं बढ़ते हैं। बट हमारे यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। तो यही प्रोसेस आपको अपनाना है जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे। अब देखो ये सब मुझे लास्ट में बताना चाहिए था, बट मैं अभी से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी से आप मॉक देना स्टार्ट कर चुके होंगे, कोई मॉक देना भी स्टार्ट कर लिए होंगे या फिर कोई देने का सोच रहे होंगे। तो जब आप मॉक देते हो ना, यही अप्रोच को आपको मॉक टेस्ट में फॉलो करना है। ओके, इससे पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट का वीडियो बनाया था कि मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, कैसे देना चाहिए मॉक टेस्ट। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली देखिए। तो वही चीज है, ज्यादा से ज्यादा अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू मॉक्स के जरिए ही आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो और आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में मेरे ज्यादा टाइम लग रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ज्यादा काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि डीआई में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो डीआई को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि पैसेज जो रीडिंग कंप्रेशन आता है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो उससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हैबिट्स लाइए, किताबें पढ़िए, इनशॉर्ट्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो उससे क्या होगा, रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगा, उससे जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हो और जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो एक रीडिंग हैबिट्स अपने अंदर लाइए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए, पीवाईक्यूज को स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए, पीवाईक्यूज लगाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हार्डली हमारे पास 1 महीने का टाइम बचा है। इसी के लिए मैं अभी से ये चीज बता दे रहा हूं, क्या, ताकि आप अभी से इस चीज के ऊपर काम कर सको। और देखो, इस एग्जाम को क्लियर करने का अप्रोच ही बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपका अप्रोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है उन 3 घंटे में। अगर आपका एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ गए हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ गए हो, और अप्रोच के ऊपर मैंने जो अप्रोचेस आपको बताया, अगर वो अप्रोचेस, वो प्रोसेसेस के ऊपर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे इस एग्जाम में। तो मेन चीज है डरना नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ का सबसे बड़ा हमारा एनिमी क्या है, डर है। तो जो डर गया वो मर गया। तो ये तो आपने ये सुना ही होगा, जैसे बोलते हैं डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। तो डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मॉक दे रहे हो, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हो, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है, घबराना नहीं है, हाय तौबा नहीं करना है, बट उसको फिर से पढ़ना है, उसको एनालिसिस करना है कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। जब तक उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं लेते हो, उसका आंसर को प्रॉपर्ली समझ नहीं लेते हो, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो यही सब अप्रोचेस ही जो है, जो कि आपको आगे बढ़ने में रास्ता दिखाएगा, आगे बढ़वाएगा आपको। तो इसी चीज के ऊपर आपको काम करना है। ओके, तो जैसे आपको पता है कि किसको अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 और पेपर 2, इट्स ऑल ऑफ टू यू, इट्स ऑल ऑफ टू योर मेंटेलिटी, कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। अब ये सब कैसे पता चलेगा कि किसको पहले सॉल्व करना है, किसको कैसे सॉल्व करना है, जब आप मॉक लगाना स्टार्ट करोगे। तो अगर आपने अभी तक मॉक लगाया नहीं है, अगर आपने मॉक लगाना स्टार्ट नहीं किए हो अभी तक, तो स्टार्ट कर लो, क्योंकि मॉक से ही आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ओके, सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप सभी का एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि सबसे फर्स्ट, सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से मिलते रहेगा। लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। इसी तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ओके, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मदद मिल सके। अगर वो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको भी एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ वो जा सकेंगे, एक प्रॉपर अप्रोच, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ वो जा सकेंगे। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।